आपका फिर से स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने जो इससे पहले जो है 4 पार्ट जो है इस यूनिट के अंतर्गत हमने डिस्कस कर लिया है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट को कैसे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ये शुरू करेंगे। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाते समय आपको क्या करना रहता है, पेज सेटअप किया जाता है। तो देखिए, पेज का फॉर्मेटिंग करने से पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा कि हम पेज को फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं। तो देखिए, डिफरेंट टाइप के पेजेस आते हैं। किसी पेज का साइज जो है, किसी का लेंथ ज़्यादा होता है, किसी का विड्थ ज़्यादा होता है। तो आपको अपने जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको पेज का फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पेज का आप सेटअप कैसे कर सकते हैं, पेज का फॉर्मेटिंग। तो पेज फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेता हूँ और उसमें हम जो है कैसे जो है पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं ना, पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं उससे रिलेटेड, और पेज में क्या क्या ऑप्शन आते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है लिब्रे ऑफिस राइटर मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारा जो पेज का साइज हमको मालूम नहीं है कि एक्चुअल में पेज का साइज क्या है, और हमको अभी इसको सेटअप करना पड़ेगा कि पेज का साइज एक्चुअल में हमको रखना क्या है। तो हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मेट में जाने के बाद हमको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें हमको चला जाना है पेज सेटअप। तो आप जब नीचे यहाँ पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें आपको यहाँ पे चले जाना है पेज स्टाइल। तो जैसे ही पेज स्टाइल में जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे टैब मिल जाते हैं। इसमें हमको चले जाना है यहाँ पे पेज में जाने के बाद यहाँ पे पेज फॉर्मेट के अंतर्गत यहाँ पे फॉर्मेट यानी पेज का साइज आप क्या लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपका पेज साइज B5, B4, लीगल, लेटर, लॉन्ग, बॉन्ड, बहुत सारे हमको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें से जो हमारा सबसे बेटर ऑप्शन है वो रहता है यहाँ पे A4। जनरली जो स्टैंडर्ड पेज साइज माना जाता है A4 को माना जाता है। इसके अलावा A6, A5, A3 इसमें भी आप पेज का सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे A4 लेता हूँ। A4 लेने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा A4 में पेज का जो सेटअप है। अब यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो विड्थ जो रहेगा, उसका जो चौड़ाई जो रहेगा वो रहेगा 8.27 इंच, हाइट जो रहेगा 11.69 इंच। इसके अलावा जो है आप जो है पेज को पोर्ट्रेट लेना चाह रहे हो कि लैंडस्केप लेना चाह रहे हो। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि लेंथ वाइज लेना चाह रहे हो कि विड्थ वाइज लेना चाह रहे हैं। तो ऐसे अगर यहाँ पे जब लैंडस्केप करता हूँ तो पेज जो है रोटेट हो जाएगा, यहाँ पे जो है विड्थ वाइज हो जाएगा। अभी हमने जो है यहाँ पे इसको आप जैसा भी आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको पेज सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मार्जिन है, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में, इसको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके जो है 0.79 इंच था, उसको आप अपने हिसाब से 0.30 इंच या जो भी आपको रखना रहेगा, लेफ्ट राइट आपको जो भी रखना रहेगा, तो यहाँ से जाके आपको पेज का साइज जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर इसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे पेज का सेटअप कर लिया, ओके करेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे पेज का मार्जिन, पेज का जो सेटअप है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो पेज मेरे को जो चाहिए था जिस पेज सेटअप के साथ वो आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पेज का फॉर्मेटिंग हमने देख लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फॉर्मेटिंग ए टेक्स्ट का फॉर्मेट आपको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जनरली हम जब टाइपिंग करते हैं किसी टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को टाइपिंग करने के बाद जो है हमको उसको में जो है डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की जरूरत होती है। कहीं पे हो सकता है कि आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, किसी कैरेक्टर के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो है आपको कलर अप्लाई करना है। तो ये भी जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो फॉर्मेटिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ के ऊपर या स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को वहां पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करके ले जाता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में, और वहीं पे मैं जो है फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए, हम जो अभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो है ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जो ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे मेन्यू ऑप्शन के थ्रू जो है आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब उसके अलावा जो है आपको जो है फॉर्मेटिंग टूल बार के थ्रू आप कर सकते हैं, या फिर यूज द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू
के थ्रू भी आप कर सकते हैं और यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू भी आप टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं, जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने Ctrl+C से कॉपी किया था, अब Ctrl+V से क्या कर दूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो वो टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट में। तो ये कुछ समय ले रहा है, फिर ये जो टेक्स्ट है मेरे डॉक्यूमेंट में आ गया। अब जैसे मैं चाहता हूँ फॉर्मेटिंग, ये जो दिख रहा है इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से जाके सपोज अभी करेक्टर का जो साइज है 11.5 पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से जाके चेंज कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सेलेक्टेड हो गया है। अब यहाँ से जाके मैं 40 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो दिख रहा होगा कि जो मैं टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने डायरेक्ट जो है टूल बार के थ्रू किया। आप चाहते हो तो यहाँ से जो है आपको जो है मेन्यू ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हो, एडिट में जाके यहाँ से अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हो, या फिर यहाँ से आपको इंसर्ट के अंतर्गत इसमें और कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है वो भी कर सकते हो। इसके अलावा जो है इसको आप जो है शॉर्टकट मेन्यू के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, इसको Ctrl+V करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। तो कीबोर्ड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग जनरली होता क्या है कि आपके टेक्स्ट जो है ज़्यादा अच्छे से अच्छा कैसे दिखे। जनरली हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा दिखे कि कोई भी जब उसको रीड करे तो उसको आसानी से समझ आए और अट्रैक्टिव वे में आपका डॉक्यूमेंट दिखाई दे। तो इसके लिए जो है हम फॉर्मेटिंग किया जाता है टेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में भी जान लिया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, जब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के बारे में, तो रिमूव मैनुअल फॉर्मेटिंग। तो हमने जो फॉर्मेटिंग किया है उसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको होता है क्लियर डायरेक्ट। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है उसको हटा सकते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आप कैसे जो है जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं, रिमूव करना है। तो जो भी फॉर्मेटिंग मैंने लगाया है अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और कुछ फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे इसको इटैलिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो है डिफरेंट तरीके का जो है यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। अब इस फॉर्मेटिंग को मेरे को रिमूव करना है, तो इसको पूरे टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें फॉर्मेटिंग आप रिमूव करना चाह रहे हैं। देन फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया, और हमारा टेक्स्ट जैसे था पहले वैसे ही हमारा जो टेक्स्ट है वो जो है सिंपल फॉर्मेट में हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो है डॉक्यूमेंट में जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज बढ़ा दिया। अब इसका शॉर्टकट जो है वो होता है Ctrl+M। तो Ctrl+M भी प्रेस करने से जो है आपने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू जो है हमने अपना जो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया था उसको रिमूव कर लिया। अब नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कुछ यहाँ पे जो है कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहला आता है चेंज फॉन्ट साइज। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉन्ट का साइज जो छोटा बड़ा करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे आप फॉन्ट का साइज जो है उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। दिस सेकंड, चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल। आप फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चेंजिंग द फॉन्ट टाइप बाय सेलेक्टिंग फॉन्ट ड्रॉप डाउन, यानी आप क्या करना चाह रहे हो कि फॉन्ट का जो टाइप है उसको चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू जो है चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चेंजिंग फॉन्ट कलर, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, आपने जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सारा चीज ये जो 4 टाइप के कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे ये मेरा जो टेक्स्ट है इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अभी हमारा जो करेक्टर का जो साइज जो है 12 पॉइंट है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दूँ। तो ये भी एक फॉर्मेटिंग है कि मैं अपने टेक्स्ट का साइज जो है यहाँ 12 से 16 पॉइंट में कर दिया। सेकंड, हमको यहाँ पे दिया है कुछ कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, बोल्ड यूज करते हैं, इटैलिक यूज करते हैं, कई लोग अंडरलाइन भी यूज करते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी टॉपिक को आपको बोल्ड करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाता है। तो स्पेसिफिक टॉपिक जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने के लिए आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे दिया था कि आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट का जो टाइप है यानी फॉन्ट का जो टाइप है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जाके जो है अभी जो है आप डिफरेंट फॉन्ट आपके सामने आ जाएगा, इसमें से ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू जो है
स्पेसिफिक फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बेसिस पे जो है आपका जो फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो जाएगा। फोर्थ यहाँ पे दिया हुआ था कलर चेंज करने का, तो हम जैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कलर में, इसके साथ साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू भी हम जो है डिफरेंट कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमको मिल जाता है फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वहां से आप, या स्पेसिफिक किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए जो है आप ये जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं चेंजिंग टेक्स्ट केस। अब यहाँ पे टेक्स्ट केस की बात करें, इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बोल्ड के लिए जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I और Ctrl+U जो है अंडरलाइन के लिए होता है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे हम आ जाते हैं चेंजिंग टेक्स्ट केस। अब आप चाहते हो कि जो आपने जो टेक्स्ट टाइप किया है उसका जो है उसमें क्या करना चाह रहे हो आप, कि उसका केस चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने टाइप करते समय गलती से मैं पूरा जो है कीबोर्ड से पूरा कैपिटल में टाइप कर दिया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करूंगा और कहीं पे देता हूँ तो डॉक्यूमेंट जो है पूरा कैपिटल में टाइप हुआ है, तो फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा स्मॉल लेटर, या जैसे आप केस सेंसिटिव आपको टाइप करना है। तो इससे आपका क्या होगा, फिर टाइम वेस्ट होगा और आप जो है बार बार आपको टाइप करना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में जो है लिब्रे ऑफिस राइटर जो है आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी करेक्टर में आपने टाइप किया है, लोअर अपर या किसी भी करेक्टर में, तो आप यहाँ से जाके डायरेक्टली जो है उस फॉन्ट का जो है केस जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए हमारे पास जो है 6 केस मिल जाता है आपको, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, टोंगल केस। तो ये सारे केस जो है हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हम चले जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब ये डॉक्यूमेंट में हम चाहते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको चले जाना है सबसे पहले फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ साथ आपको नीचे में यहाँ पे आपको केस मिल जाएगा, जिसमें आपको अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस, यहाँ पे 6 टाइप के केस आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले हम अपर केस का उपयोग करके देखते हैं। तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है उसका केस जो है चेंज हो जाएगा। अभी हमारा जो है जहाँ पे स्मॉल की जरूरत है स्मॉल है, कहीं पे लोअर है, तो जब हम इसमें क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जो करेक्टर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कैपिटल लेटर में। अब यहीं पे हमको और बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं केस का। टेक्स्ट में जो है लोअर केस में क्लिक करेंगे तो स्मॉल लेटर में जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साइकिल केस का यह मतलब है कि इससे पहले आपने जो किया था उसमें चला जाएगा, यानी बार बार अगर हम चाहते हैं कि अगर लोअर में कर दिए हैं तो इससे पहले जो केस हमने अप्लाई किया था कैपिटल, तो पूर्व का जो केस रहेगा उसको फिर से जाना चाह रहे हैं तो साइकिल केस का। सेंटेंस केस सबसे अच्छा केस है जिसमें आपका जो ग्रामेटिकली सही रहेगा उसको अप्लाई करेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड में चले जाते हैं तो जो फर्स्ट, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंट टॉगल केस का उपयोग करते हैं तो जस्ट अपोजिट है कि फर्स्ट जो लेटर है वो जो है स्मॉल लेटर बाकी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंट केस आपको मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छा जो रहता है सेंटेंस केस है, जो आपके डॉक्यूमेंट को जो है ग्रामेटिकली सही अरेंज कर देता है। तो आपको याद रखना है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो है 6 टाइप ऑफ केस आपको मिल जाता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। तो देखिए डॉक्यूमेंट में जब हम क्रिएट करते हैं तो कई बार हो जाता है कि हम जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं तो 5 जुलाई लिखना है, तो जिसमें TH जो रहेगा वो 5 के ऊपर रहेगा। तो कई बार क्या रहता है कि हमको नीचे जो है जैसे S2 ये O2 हमने टाइप किया तो यहाँ पे 2 जो है O के नीचे रहेगा। तो जब ऊपर रहता है इसको बोला जाता है, जब किसी करेक्टर के ऊपर में कोई करेक्टर आता है या नंबर या जो भी अल्फाबेट्स आए या नंबर आए तो उसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट। और वहीं पे जब आपको नीचे अप्लाई करना रहेगा किसी टेक्स्ट को तो उसी को बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। तो चलिए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो फॉर्मेट के अंतर्गत टेक्स्ट और टेक्स्ट में जाके यहाँ पे आपको जो है सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना पड़ेगा और सब स्क्रिप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करके ही देखते हैं और इसको अप्लाई करके भी देखते हैं। जैसे मेरे को टाइप करना है आज का डेट जो हो गया जैसे 16th या 17th TH
अब यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गया, कई बार क्या होता है आता नहीं, जैसे करेक्टर अभी नहीं आया। अब इसको क्या करना है, आपको अप साइड ले जाना है, यानी इसका मतलब इसको क्या करना है, आपको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मेट में चला जाना है, टेक्स्ट में चले जाना है, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट में चले जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो करेक्टर है वो ऊपर चला जाएगा। वहीं पे जैसे हमको H2O लिखना है, अभी ये जो है सुपर स्क्रिप्ट में, यहाँ पे भी ऑप्शन आपको मिल जाता है सुपर स्क्रिप्ट का, जैसे H2O। अब इसमें 2 जो है H के नीचे आना चाहिए, तो ये सब स्क्रिप्ट है, तो इसके लिए आप यहाँ पे भी सब स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मेट में चला जाना है, और फॉर्मेट में चले जाने के बाद टेक्स्ट, देन इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन। तो इस तरीके से आप सब स्क्रिप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम बात कर लेंगे यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ऐसा जो है वीडियो उनको मिल सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।